हर महीने के अंत में पूर्णिमा आती है, लेकिन कार्तिक मास के समापन के दिन पूर्णिमा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत किया था। इसी खुशी में देवताओं ने दीप प्रज्वलित किए थे। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाने की परंपरा है। कार्तिक पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा में से एक है। कहते हैं कि इस दिन पूजा पाठ करने के साथ साथ कुछ उपाय कर लिए जाएं तो व्यक्ति के भाग्योदय होने में देर नहीं लगती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए ये उपाय व्यक्ति को धनवान बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पूर्णिमा तिथि का आरंभ 18 नवंबर को दोपहर 12:03 पर होगा और पूर्णिमा तिथि का समापन 19 नवंबर को दोपहर 2:29 पर होगा। उदया तिथि के नियमानुसार कार्तिक पूर्णिमा 19 नवंबर को है, पर पूर्णिमा की व्रत 18 नवंबर को है और स्नान दान की पूर्णिमा 19 नवंबर को है। अधिकांश लोग 18 को व्रत रखेंगे, पर हो सकता है कि कुछ लोग 19 को भी रखें, तो वे अपने विवेकानुसार रख सकते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा 19 तारीख को है। अब आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी 19 नवंबर को सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय का समय क्या रहने वाला है। तो 19 नवंबर को वाराणसी में सूर्योदय का समय सुबह 6:17 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:08 रहेगा और चंद्रोदय का समय शाम 5:10 रहेगा। अब आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन स्नान का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। इसीलिए इस दिन किसी पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान अवश्य करना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास पवित्र नदी नहीं है तो आप स्नान करने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन दान करने से 10 यज्ञों के बराबर फल मिलता है। इस दिन हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन चावल दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान का विशेष महत्व है। इस दिन दीप दान करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके साथ ही विष्णु भगवान के शालिग्राम अवतार की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक पूर्णिमा पर घर के द्वार पर आम के पत्तों और फूलों से तोरण बनाएं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से व्रत शुरू करके हर पूर्णिमा पर व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अपार धन की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रोदय के समय 6 तपस्विनियों शिवा, संभूति, प्रीति, संतति, अनसुया और क्षमा की पूजन करने से घर में खूब धन धान्य आता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाने की परंपरा है। इस दिन देवता धरती पर आकर दिवाली का पर्व मनाते हैं। काशी में और गंगा घाटों पर इस पर्व का विशेष उत्सव देखने को मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार त्रिपुरासुर राक्षस ने अपने आतंक से पूरी धरती और स्वर्गलोक में सभी को त्रस्त कर दिया था। देवता और ऋषि मुनि भी उसके आतंक से त्रस्त थे। एक दिन परेशान होकर सभी देवगण भगवान शिव से सहायता मांगने गए और उनसे राक्षस का अंत करने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया। राक्षस के अंत की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर
भोलेनाथ की नगरी काशी में पधारे। इस दौरान उन्होंने काशी में तमाम दिए जलाकर खुशियां मनाई। जिस दिन ये हुआ उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी। तब से आज तक कार्तिक मास की पूर्णिमा पर काशी में बड़े रूप में देव दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ अन्य शुभ घटनाएं घटी थी, जिससे इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने सतयुग में मत्स्य अवतार लिया था। द्वापर युग में भी कृष्ण का आत्मबोध भी इसी दिन हुआ था। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन देवी तुलसी जी का प्राकट्य हुआ था। उम्मीद है आपको कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।